नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। सर्विस प्रोवाइडर वो एक पर्सन होता है या कंपनी होती है जो हमें कोई भी पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड कर रही हो। जैसे हमारी मेड हो गई या वॉचमैन हो गया, ये हमें सर्विस दे रहे हैं। मेड हमारे घर के काम कर रहे हैं, वो सर्विस एक दे रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर हो गई। ठीक है, इसी तरीके से जो वॉचमैन होता है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो वो भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर हो गया। कंपनी में ले लीजिए आप, अमेजन कंपनी ले लीजिए, अमेजन या फ्लिपकार्ट कंपनी ले लीजिए, वो हमें क्या प्रोवाइड कराते, प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते, ऑनलाइन प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, तो वो भी एक तरीके से हमारे सर्विस प्रोवाइडर हो गए। अब इसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज में आप जान लीजिए ISP मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ISP होता क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये इसकी कितनी लेयर होती हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, इनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो कंपनी इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराती हैं वो सारी कंपनियां क्या कहलाती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाती हैं। ठीक है, तो जो ये कंपनी का होती हैं उनके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा हो गया जियो कंपनी हो गई, रिलायंस हो गई, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करा रही हैं वो सारी की सारी कंपनी हमारी क्या हो गई, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गई। ठीक है, तो ये जो कंपनियां होती हैं ISP कंपनीज जो होती हैं वो कंपनी हमें इंटरनेट के अलावा और भी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। जैसे ईमेल हो गया, ईमेल एक्सेस हो गया, वेब स्पेस हो गया, वेब पेज होस्टिंग हो गया, फाइल ट्रांसमिशन हो गया, ये सारी सर्विसेज भी हमारी ये ISP कंपनीज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, मींस जो ISP होता है वो कोई कंपनी या इंस्टीट्यूट कुछ भी हो सकता है जो कि हमें इंटरनेट एक्सेस करने के लिए सर्विस देते हैं। वो सारी की सारे कंपनी या इंस्टीट्यूट या कोई पर्सन वो हमारा ISP हो सकता है, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम ISP की लेयर्स की बात कर ले या इनकी कैटेगरी की बात कर ले, तो ये मेनली इसकी 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट हमारी होती है फर्स्ट टायर, दूसरी सेकंड टायर और तीसरी होती है हमारी 3 टायर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं टायर 1 की। तो इसे बैकबोन इंटरनेट प्रोवाइडर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर यह फेल हो गया तो वर्ल्ड में कहीं भी इंटरनेट नहीं चलेगा, सारे इंटरनेट ही बंद हो जाएगा। यह सबसे बड़ी ISP कंपनी होती है जो डिफरेंट कंट्रीज को इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्ट करती है। जो समुद्र में के अंदर भी जो वायर बिछे हुए होते हैं, लेयर्स होती हैं, जो हमारे केबल होती हैं, वो सब इन्हीं कंपनी द्वारा बिछाए जाते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो टायर फर्स्ट की जो कंपनीज हैं उनके एग्जांपल हैं हमारी, एक तो एयरटेल भारती हो गई, दूसरी हिबर्निया नेटवर्क हो गया, तीसरा हमारा चाइना यूनिकॉम हो गई। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, ये बड़े लेवल पे इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं। इसके बाद आ जाता है टायर 2 ISP कंपनी। तो ये जो होती हैं वो टायर 1 से छोटी होती हैं, परंतु जो हमारी टायर 3 से होती हैं ये बड़ी ISP कंपनी होती है। यह कंपनी कंट्री के अंदर सारी सिटी को आपस में कनेक्ट करती हैं। ठीक है, मींस कंट्री के अंदर डिफरेंट सिटी तक 2 टायर कंपनी हमारी इंटरनेट पहुंचाती हैं, प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा आइडिया हो गया, BSNL हो गया, टाटा हो गया, टाटा इंडिकॉम हो गया, जियो हो गया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे 2 टायर कंपनी के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद लास्ट में आती है हमारी 3 टायर ISP कंपनी। यह कंपनी सिटी के अंदर जैसे कॉलोनी हो गई, घर हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, उनमें इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं, एक्सेस करने की परमिशन देती है। यह कंपनी 2 टायर ISP के से इंटरनेट कनेक्शन लेकर और सिटी के अंदर जितने भी कनेक्शन होते हैं वो प्रोवाइड कराती हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे इंटरनेट सॉल्यूशन हो गया, हाईटेक हो गया, हाईटेक ISP हो गया, ठीक है, कॉमकास्ट हो गया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे 3 टायर के हो गए। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको ISP समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स पे इसका रिव्यू देना ना भूलिए।